नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मुंबई में पहली बार महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिसको शॉर्ट में हम WPL भी कहते हैं, 2023 की नीलामी में किसने 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? यानी कि महिला प्रीमियर लीग, जिसको वुमेन्स प्रीमियर लीग शॉर्ट में हम WPL भी कहते हैं, 2023 की नीलामी में किसने 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? कौन है वो खिलाड़ी? वो हैं आपकी स्मृति मंधाना। यानी कि स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है। तो इनका आप पिक भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनका पिक है, ये है आपकी स्मृति मंधाना, जो कि एक क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं और भारत की तरफ से खेलती हैं। और स्मृति मुख्य रूप से बाएं हाथ की बल्लेबाजी करती हैं, जिन्होंने 2017 के महिला क्रिकेट विश्व कप में 2 शतक भी लगाए थे। तो ये इनकी एक उपलब्धि है कि 2017 के महिला क्रिकेट विश्व कप में इन्होंने 2 शतक भी लगाए थे। तो ये हैं आपकी स्मृति मंधाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव किया गया था, उसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो वो आपका किया गया था हरिद्वार में। यानी कि हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया था और उसमें विषय क्या था? विषय था पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में धूम्रपान मुक्त कानूनों यानी कि स्मोक फ्री लॉज के लिए भारत के किस शहर को हेल्दी सिटी पुरस्कार मिला है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको हेल्दी सिटी का पुरस्कार मिला है? किस चीज़ के लिए मिला है? वो मिला आपका धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए, मीन्स स्मोक फ्री लॉज के लिए मिला है पुरस्कार। तो वो कौन सा आपका शहर है? तो वो है शहर आपका बेंगलुरु। यानी कि बेंगलुरु को धूम्रपान मुक्त कानूनों यानी कि स्मोक फ्री लॉज के लिए हेल्दी सिटी का पुरस्कार मिला है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन से 2 खदानें देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदानें बनी? यानी कि कौन सी ऐसी 2 खदानें हैं जिनको कि ग्रीन को प्रमाणित खदानों का नाम दिया गया है? यानी कि ग्रीन को ने जिनको प्रमाणित किया है, तो वो हैं आपकी हिंदुस्तान जिंक की 2 खदानें हैं। एक तो रामपुरा आगुचा खदान और दूसरी है जवार समूह की खदान। तो इनको याद रखिएगा कि 2 खदानें कौन सी हैं। एक तो है आपकी रामपुरा आगुचा खदान और दूसरी है जवार समूह की खदान। तो इनको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश लगातार 6ठी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो लगातार 6ठी बार सबसे ज़्यादा खुशहाल देश बना है? किसकी रिपोर्ट के अनुसार? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार। तो वो है आपका फिनलैंड। तो याद रखिएगा कि फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 6ठी बार सबसे ज़्यादा खुशहाल देश बना है। तो इसको याद रखिएगा, वो लगातार 6 साल से पहले पायदान पर ही बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? आपके एग्जाम्स में। तो इसको याद रखिएगा।
और इसके बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ते हैं कि कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और इस बार की थीम क्या है उसकी? वो थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। यानी कि थीम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका थीम से ही पूछा जा सकता है, कब मनाया जाता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, और कौन सा देश पहले स्थान उसने प्राप्त किया है, तो वह है आपका फिनलैंड। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि भारत जो है वो कौन से स्थान पर आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार? तो वो आया है 126, यानी कि भारत का 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने 100 अप फॉर्मेट में एशियन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है, यानी कि एशियन बिलियर्ड्स का खिताब किसको मिला है? वो मिला है आपको पंकज आडवाणी को मिला है। और किसको इन्होंने हराया था? वो हैं आपके ब्रजेश दमानी को हराकर पंकज आडवाणी ने एशियन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। इसको याद रखिएगा। इनका देखिए फ़ोटो भी मैंने लगा रखा है जिससे आप लोग पहचान पाएँ इनको आराम से। ये हैं आपके पंकज आडवाणी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने अपना पहला पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन से देश की प्रधानमंत्री ने अपना पहला पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया है? तो वो है आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अभी हाल ही में पहला पनडुब्बी बेस वीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। तो इसको याद रखिएगा, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मानवता और ग्रह के अस्तित्व के लिए वनों और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? मानवता और ग्रह के अस्तित्व के लिए, वनों और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की थीम क्या है? तो थीम है इस बार की वन और स्वास्थ्य है। तो इसको याद रखिएगा कि थीम क्या है? वन और स्वास्थ्य थीम है किसकी? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 2023 की। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हाल ही में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटि तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि हाल ही में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटि तक पाक जलडमरू मध्य को अंडर 21, याद रखिएगा, अंडर 21 में समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन है वो? तो वो है संपन्ना रमेश शेलार। तो याद रखिएगा कि संपन्ना रमेश शेलार हैं अंडर 21 में। और इन्होंने क्या किया है कि श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटि तक पाक जलडमरू मध्य को पार किया है। तो ये पहले भारतीय आपके अंडर 21 में है। इसको याद रखिएगा। क्या नाम है उनका? संपन्ना रमेश शेलार। और इनका पिक भी आप देख सकते हैं, ये हैं संपन्ना रमेश शेलार। इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने 18 मार्च को पहली भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया है? यानी कि भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर तेल
पाइपलाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था आपका पीएम मोदी और शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था किस चीज़ का? भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का। कब किया गया था? 18 मार्च को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिसंबर 2023 यानी कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? यानी कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाएगी कब तक? दिसंबर 2023 तक, ऐसा कहा गया है। किसने कहा है? ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाएगी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस मार्च से इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? यानी कि किस मार्च से जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो वो आपका शुरू हुआ है भोपाल में। यानी कि भोपाल में जो है वो वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला जो है क्या है? वो आहार 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया आपका नई दिल्ली में। यानी कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2023 आयोजित किया गया। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किस परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि भारत और विश्व बैंक ने एक परियोजना है, उसके निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उस परियोजना का नाम क्या है? तो उस परियोजना का नाम है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना। यानी कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए भारत और विश्व बैंक ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये है क्या? ये परियोजना 4 राज्यों में क्रियान्वित होगी। ये राज्य हैं कौन कौन से? ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यानी कि 4 राज्य हैं आपके हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये योजना जो है वो कार्यान्वित की जाएगी। कौन सी योजना है उसको याद रखिएगा, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना। तो ये हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।